हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट विजिट इन फ्लटर। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जो है वो टेक्स्ट विजिट की टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप से हम अपने फ्लटर के ऐप में टेक्स्ट विजिट को यूज़ कर सकते हैं और इसकी स्टाइलिंग किस तरह कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिव ऐप में जो है हम किस तरह अपने लिए एक रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको सोर्स कोड चाहिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो का, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा हमारे वेबसाइट का www.thetextwin.com। तो आपने उसको जो है वो क्लिक कर लेना है। आपको कंप्लीट वहाँ सोर्स कोड भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो का मिल जाएगा। अब हम जो है अपने main.dart की फ़ाइल में आते हैं और स्टेटलेस विजिट में हम जो है आते हैं। बॉडी के जो है प्रॉपर्टी में हम यूज़ करेंगे सेंटर। सेंटर को हमने यूज़ किया, मतलब सेंटर एक विजिट है जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेंटर एक लेआउट विजिट है, इसका मतलब ये पेज के सेंटर में जो भी आप ऐड करेंगे वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। तो अब हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आप जो है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ आपको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे चाइल्ड। तो चाइल्ड की हमने एक प्रॉपर्टी लगाई और इसके अंदर आपने टेक्स्ट को यूज़ करना है। तो सिंपल आपने टेक्स्ट लिखना है और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब ये एक विजिट बन चुका है, टेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर आप सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे। सिंगल कोटेशन का मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग में डेटा डालना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आप टेक्स्ट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके अंदर सिंगल कोटेशन मतलब स्ट्रिंग। अब जैसे मैं इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, जैसे हेलो और फ्लटर, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया। अब वो पेज के सेंटर में शो होगा, ये आप देख सकते हैं, हेलो फ्लटर। तो ये जो है ना हमारा बेसिक जो है वो टेक्स्ट ऐड करने का तरीका ये। अगर आपने इसको टॉप पे लेके आना हो, बॉटम पे लेके आना हो या साइड पे फ्लर एंड पे, तो वो जो है ना वो अलग स्टाइलिंग है उसकी। अगर आप वो भी करना चाहें तो उसके लिए आपको कॉलम यूज़ करना पड़ेगा। वो भी एक विजिट है जिसकी वीडियो मैंने पिछली वीडियोज़ में बना दी है, तो आप वहाँ से भी प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। तो चाइल्ड, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो टेक्स्ट ऐड करना है, उसकी स्टाइलिंग जो है हम उसमें साथ साथ करते जाएंगे। तो चाइल्ड जो है वो एक प्रॉपर्टी है और इसके अंदर टेक्स्ट विजिट है और इसके अंदर स्ट्रिंग में डेटा जो है उसमें स्टोर किया गया है। तो ये हर जगह जो है ना चाइल्ड के साथ नहीं जाएगा। कहीं पर जो है ना वो टेक्स्ट सिंपल जो है ना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसमें चाइल्ड प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई कई बार जगह पर हम अगर बटन के अंदर यूज़ करना है तो उसके अंदर चाइल्ड, तो उसके अंदर हम जो है ना मल्टीपल चीज़ें भी उसके साथ 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 जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब हम इस टेक्स्ट की जो है वो स्टाइलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो स्टाइल करने का तरीका ये होगा कि आपने सिंगल कोटेशन जहाँ क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने जो है ना कॉमा यूज़ करना है और स्टाइल की प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। जैसे स्टाइल आप यूज़ करेंगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी, और इसके अंदर आपने टेक्स्ट स्टाइल यूज़ करना है। आप देख सकते हैं स्टाइल की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल की है। अब जो है ना इसके अंदर आप जितने भी स्टाइलिंग करना चाहें वो आप इस टेक्स्ट को आप स्टाइलिंग करेंगे तो वो इस सिंगल कोटेशन के अंदर, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही आप उसकी स्टाइलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसकी अगर स्टाइलिंग करना चाहें, फ़ॉन्ट साइज़ हम इसको दे देते हैं 24। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 24 हो गई। अब हम कॉमा कर लेते हैं। अब फिर से हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट वेट कर लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट। अब फ़ॉन्ट वेट को अगर हम जो है ना देना चाहें तो सिंपल हम फ़ॉन्ट वेट को हम फिर से लिखेंगे और डॉट के बाद, डॉट नोटेशन के बाद आप उसकी जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट दे सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं तो वो आप देख सकते हैं बोल्ड हो चुका है। ये हमारा जो है ना कंप्लीट प्रोसीजर बोल्ड का हो गया। अब अगर हम इस टेक्स्ट को कलर करना चाहें तो कलर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, कलर, और इसके बाद कलर्स डॉट, वो आप इसको कलर कर दे। जैसे टील का एक कलर है वो इसको मैं दे देता हूँ। आप देख सकते हैं टील का एक कलर इसमें ऐड हो जाएगा। अब ये हमारे पास कंप्लीट कलर भी हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टील के बाद कॉमा। अब हम अगर इस टेक्स्ट को लेटर स्पेसिंग करना चाहें इसकी, तो सिंपल हम कर लेते हैं लेटर स्पेसिंग। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उसको हमने यूज़ कर ली। अब लेटर स्पेसिंग को आप जो है ना डबल में देंगे। वो आपको जो है ना, अगर आपने अपने सेटिंग से
होवर या आपने कोई जो है ना सजेशंस क्लोज कर दिए हों, तो आप उसको अगर ऑफ करेंगे तो आपके पास जैसे आप लेटर स्पेसिंग के ऊपर होवर करेंगे तो आपको उसके सिंटैक्स भी मिल जाएगा उस विजिट का या उस प्रॉपर्टी का। तो आप उसको डबल भी कर सकते हैं, जैसे 2.0 जैसे मैं कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है ना ये लेटर स्पेसिंग इसकी आ गई। अगर मैं 5 कर लेता हूं तो ये थोड़ी सी जो है ना इसकी लेटर स्पेसिंग और भी अच्छे तरीके से हमें जो है ना शो होगी। तो ये इसकी बेसिक स्टाइलिंग आप जो है ना इस टेक्स्ट में इस टेक्स्ट को कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ इसमें ऐड करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली के लिए आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। अगर आप जो है ना पेज के अपने प्रोजेक्ट के जो है ना उसमें जाएंगे स्ट्रक्चर में, तो आपको एक फ़ाइल मिलेगी pub space YML। इसके ऊपर हम एक कंप्लीट जो है एक वीडियो बनाएंगे, इसको समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें जो है ना इसमें यूज़ हो रही हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर आप जो है ना अगर कोई फ़ॉन्ट फैमिली ऐड करेंगे, जैसे स्टाइल इटैलिक, फ़ॉन्ट फैमिली त्राजान प्रो, ये जो है ना एक फ़ॉन्ट फैमिली इसमें ऐड हुई है। तो आप जैसे फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ ऐड करेंगे, फिर आप जो है ना फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो है ना आप फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो इस फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर हम कंप्लीट एक डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, ताकि इसमें जो है ना 2 फाइल है, pub space YML है और main डॉट डाट है, इसके ऊपर हम कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे। तो फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ यूज़ कर लिया। उसके बाद सिंगल कोटेशन में जो फ़ॉन्ट फैमिली का नाम आपने pub space YML की फ़ाइल में दिया हो, तो उस फाइल को जो है ना आपने यहाँ यूज़ कर लें, तो ये टेक्स्ट जो है उस फैमिली का हो जाएगा। तो कलर भी हो चुका है हमारे पास, फ़ॉन्ट साइज़ भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, अगर हम इसमें स्पेन यूज़ करना चाहें तो वो स्पेन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जो चाइल्ड का हमने विजिट प्रॉपर्टी यूज़ किया उसको हम कंप्लीट यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और स्टार्ट से हम करेंगे। तो स्टार्ट से करने के लिए हमें जो है ना चाइल्ड की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद रिच टेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर टेक्स्ट होगा। अब टेक्स्ट उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है और टेक्स्ट के अंदर हम करेंगे टेक्स्ट स्पेन, और इसके ये एक विजिट है, उसको हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट स्पेन। इस विजिट को हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। टेक्स्ट स्पेन की हमारे पास एक विजिट यूज़ हो गई। अब उसके बाद हम इसके अंदर टेक्स्ट यूज़ करेंगे। जैसे टेक्स्ट हमने यूज़ कर लिया सिंगल कोटेशन के अंदर हम कर लेते हैं हेलो का हमने टेक्स्ट यूज़ कर लिया। अब उसके बाद लास्ट में कोमा के बाद हम अगर हम इसकी स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो स्टाइलिंग भी हो जाएगी। उसमें कोई जो है ना आपको एरर नहीं आएगा। जैसे स्टाइल, जैसे हमने पिछली वीडियो एग्जांपल में हमने इसको कवर किया, टेक्सटाइल हमारे पास हो चुका है। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से उसको दे सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और इसको हम कर लेते हैं 18। ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट साइज़ इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद आपने जो है ना इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपने चिल्ड्रन लेना है। चिल्ड्रन हम इसलिए लेते हैं कि क्योंकि हमारे पास अगर मल्टीपल विजिट्स होंगी तो इसलिए हम चिल्ड्रन का जो है वो विजिट यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमें जो है ना चिल्ड्रन हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास मल्टीपल विजिट्स होंगी, तो उसके लिए हम लेस देन करेंगे और टेक्स्ट, और यहाँ पर हम कर लेते हैं स्पेन। ये हमने विजिट यूज़ कर लिया, लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, क्योंकि हम टेक्स्ट पेन के लिए मल्टीपल विजिट्स को यूज़ करेंगे। अब उसके बाद टेक्स्ट विजिट के लिए हम यूज़ करेंगे उसकी विजिट, और उसके बाद हम इसमें अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो टेक्स्ट सिंपल प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली सिंगल कोटेशन में, इसको हम कर लेते हैं फ्लटर। और उसके बाद कोमा, और इसकी अगर हम स्टाइल करना चाहें तो स्टाइल सिंपल स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। टेक्सटाइल में हम वो कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ को कर लेते हैं 24, और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट को भी कर लेते हैं फ़ॉन्ट वेट, या फ़ॉन्ट साइज़ को 18 ही रहने देते हैं, और फ़ॉन्ट वेट को हम बोल्ड कर लेते हैं फ़ॉन्ट वेट। और इसके बाद सिंपल फ़ॉन्ट वेट फिर से हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट वेट, और इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है हम जैसे स्पेन के टेक्स्ट को, स्पेन के विजिट को हम यूज़ कर सकते हैं। हेलो जो है वो हमारी स्टाइलिंग ये है, और इसके बाद टेक्स्ट स्पेन इस टेक्स्ट को हमने स्पेन दे दिया, और इसकी स्टाइलिंग जो है इस तरह हो गई है। तो अगर हम इसको जो है ना स्पेस करेंगे तो थोड़ा सा ये जो है ना एक स्पेसिंग अच्छे तरीके से हमारे पास आउटपुट में शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह हम जो है वो टेक्स्ट पेन में भी डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इस जो है ना इस एग्जांपल को हम रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जांपल है टेक्स्ट अलाइनमेंट और ओवरफ्लो हैंडलिंग। इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है ना इसकी ओवरव्यू कर लेते हैं और इसका एक एग्जांपल कवर करते हैं। तो हमारे पास एक बॉडी सेंटर
और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक चाइल्ड लेंगे, एक प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम टेक्स्ट को ऐड करते हैं, टेक्स्ट और सिंगल कोटेशन के अंदर हम जो है ना टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ हम एक कंप्लीट पैराग्राफ लिखेंगे। तो ये इसके अंदर हमने जो है ना टेक्स्ट के अंदर कंप्लीट पैराग्राफ लिख लिए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अब इसकी अलाइनमेंट और ओवरफ्लो हम देखेंगे। तो टेक्स्ट जहाँ पर सिंगल कोटेशन जो है ना वो क्लोज हो रही है, उसके बाद हमने कॉमा यूज़ कर लेना है, और नेक्स्ट लाइन में हम जो है ना प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टेक्स्ट और टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट करेंगे और फिर से हम टेक्स्ट अलाइनमेंट, और ये आपने यूज़ कर लेना है टेक्स्ट अलाइन, और उसके बाद डॉट। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं, एंड में करना चाहते हैं, तो आपके पास कंप्लीट जो है उसकी वैल्यू शो हो जाएगी। अब हम इसको अगर सेंटर करना चाहें तो आप देख सकते हैं ये एक सेंटर में आ चुका है। अगर आप इसको एंड में करना चाहें तो एंड में भी ये हो जाएगा, इसमें कोई जो है इशू नहीं रहेगा। तो इसको हम अगर स्टार्ट में करना चाहते हैं तो स्टार्ट हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, उसको हमने यूज़ कर ली, तो इस तरह एक ये स्टार्ट में हो जाएगा। तो सेंटर, और उसके बाद हम करेंगे सेंटर, और लास्ट में जो है ना अगर हम इसकी ओवरफ्लो देखना चाहते हैं तो ओवरफ्लो के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ओवरफ्लो, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट ओवरफ्लो। ये हमारे पास एक विजिट रहेगा टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट, ये हमारे पास उसकी वैल्यू शो हो जाएंगी। तो अगर हम इसको एलिप्स करना चाहें तो एलिप्स के बाद आप जो है ना इसको ओवरफ्लो उसका एलिप्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको लास्ट में आप देख सकते हैं कि 3 डॉट जो है आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि आप उसमें जो है ना इस तरह आपके पास एक एलिप्स जो है ना इसकी शो हो जाएगी। अगर आपके पास स्पेस कम है और आप इस तरह उसको टेक्स्ट जो है वो शो करना चाहते हैं, अगर आप इसको विजिबल कर लें ओवरफ्लो को, तो इस तरह जो है ना इस तरह ये जो है विजिबल हो जाएगा। तो इसको हम एलिप्स ही जो है ना रहने देते हैं, एलिप्स। तो एक अच्छे तरीके से यूआई आप यहाँ से उसकी बना सकते हैं। और स्टाइलिंग आप जो है ना, मैंने पिछले एग्जांपल मैंने स्टाइलिंग बता दी कि आप सिंपल स्टाइल का प्रॉपर्टी यूज़ करें और उसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल, और ये कंप्लीट जो है आपका ये अलाइनमेंट और ओवरफ्लो भी आप इस तरह कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है टेक्स्ट विद शेडो एंड बैकग्राउंड कलर। तो टेक्स्ट की हम जो है ना शेडो और बैकग्राउंड कलर किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास एक प्रोसेस रहेगा कि चाइल्ड के बाद चाइल्ड की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली, और उसके बाद टेक्स्ट के अंदर हम सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे, जैसे हेलो फ्लटर, ये हमने कुछ टेक्स्ट इसमें ऐड कर लिया। अब इसकी अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो सिंपल प्रोसेस रहेगा कि स्टाइल टेक्सटाइल के अंदर आप जो है ना वो मल्टीपल स्टाइल ऐड कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट साइज़, कलर वगैरह। और फ़ॉन्ट साइज़ को हम सबसे पहले कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 24, और उसके बाद इसकी हम कलर अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कलर्स डॉट वाइट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको बैकग्राउंड कलर भी देंगे। और बैकग्राउंड कलर आप देंगे कलर्स डॉट टिल का हम एक कलर इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो एक बैकग्राउंड कलर हमारे पास एक अच्छे तरीके से उसकी यूआई भी शो हो चुकी है। फ़ॉन्ट कलर वाइट है और बैकग्राउंड उसका जो है ना बैकग्राउंड टील कलर का है। तो इस तरह आप जो है ना इसको कलर भी दे सकते हैं। और अगर आपने इसको शेडो देना है तो कॉमा लगा के आप, ये पूरा प्रोसेस जो है वो टेक्सटाइल के और टेक्सटाइल के अंदर ही रहेगा, टेक्सटाइल के विजिट के अंदर ही रहेगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स में। और शेडो देने के लिए आपको जो है ना सिंपल शेडो लिखना है, और इसके शेडोज़ की एक प्रॉपर्टी है, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। लार्ज ब्रैकेट में आपने क्या करना है, शेडो को यूज़ करना है। शेडो ये हमारे पास एक विजिट रहेगा शेडो का, और शेडो के विजिट के अंदर हम जैसे कर लेते हैं ब्लर रेडियस हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, और इसको हम यूज़ करेंगे 10.0, मतलब इससे थोड़ा सा ये ब्लर हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये जो है ना इसकी बैकग्राउंड कलर में एक ब्लर जो है ना कलर शो हो चुका है, ब्लर हो चुका है थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद हम कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमा के बाद अगर हम इसको कर लेते हैं कलर के बाद कलर्स डॉट ब्लैक या रेड कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से हमें नज़र आए। तो आप देख सकते हैं हल्का सा ये जो है वो रेड कलर का भी शो हो चुका है। तो इसको हम अगर ब्लैक कर लेते हैं तो ब्लैक के अंदर भी आप देख सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर हल्का सी एक ब्लैक जो है वो ब्लर आ चुका है।
और कलर के बाद हम अगर ऑफसेट इसको करना चाहें, जैसे ऑफसेट मतलब ऊपर की जानिब या नीचे या साइड लेफ़्ट की तरफ, तो ये हम ऑफसेट से करेंगे। तो इसको हम कर लेते हैं, ऑफसेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। डी एक्स और डी वाई का मतलब ये है कि डी जो है ना एक्स एक्सिस की तरफ और डी वाई का मतलब है वाई एक्सिस की तरफ। तो इसको हम कर लेते हैं 5.0 और मतलब 5.0 इस तरफ से वाई एक्सिस की तरफ से और वाई एक्सिस की तरफ से 5.0। तो ये कंप्लीट जो है हमारे पास बिल्कुल चारों तरफ से ये आ चुका है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो है ना अच्छे तरीके से साइड से हमारे पास एक पैडिंग भी आ जाए, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे पैडिंग के ऊपर, क्योंकि वो अलग एक टॉपिक है। तो इस तरह आप जो है ना उसकी पैडिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम जो है ना एक टेक्स्ट की जो है शेडो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास लास्ट एग्जांपल है इंटरेक्टिव टेक्स्ट विद गेस्चर डिटेक्टर। ये हम करेंगे, तो इसके लिए हम कंप्लीट जो है एक प्रोसेस बनाएंगे। चाइल्ड तक हम अपने टेक्स्ट को रिमूव कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है इसमें चाइल्ड को यूज़ करेंगे। चाइल्ड के बाद चाइल्ड की प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली और इसके बाद गेस्चर डिटेक्टर, ये हमारे पास एक विजिट है, इसको हमने यूज़ कर लिया। अब ऑन टेप के हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर्टी है, उसको हमने यूज़ कर ली। स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट के बाद लास्ट में जो है आपने कर लेना है करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब ऑन टेप जो है ना आपने सिंपल जो है ना यहाँ करना है प्रिंट। जैसे प्रिंट का मतलब ये है कि अगर आप कंसोल में इसको देखना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट मतलब टेप हो चुका है, जैसे हम कंसोल में देखते हैं, तो इस तरह हम प्रिंट को जो है ना कंसोल में राइट करने के लिए वो हम प्रिंट की जो है ना प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। प्रिंट के लिए हम जो है ना सिंगल कोटेशन टेक्स्ट जो है इसको हम कर लेते हैं क्लिक्ड और इसके बाद लास्ट में जो है ना सेमी कॉलम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास गेस्चर डिटेक्टर हो चुका है। अब लास्ट में हम गेस्चर डिटेक्टर के जो है ना विजिट से निकल के हमने क्या करना है, चाइल्ड यूज़ करना है। चाइल्ड हम इसलिए यूज़ कर लें ताकि टेक्स्ट भी हमारे पास अच्छे तरीके का शो हो जाए। और गेस्चर डिटेक्टर के जो है ना करली ब्रैकेट, गेस्चर डिटेक्टर के स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही हमने जो है ना ये करना है चाइल्ड के बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे टेक्स्ट के बाद हम कर लेते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर आप जो है ना इसमें टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं कर लेता हूँ टैप मी और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसकी अगर हम स्टाइल करना चाहते हैं तो स्टाइल भी जो है ना वो सिंपल रहेगा, स्टाइल और उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कंसोल में रन करूँ इंस्पेक्ट में मैं जाके और इसके अंदर कंसोल हमारे पास ये रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी जो है ना वो लोड नहीं हुआ है अभी तक। तो जैसे मैं टैप मी के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट क्लिक जो है ना ये शो हो चुका है। फिर से मैं क्लिक करूँगा 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह आप जो है ना वो एक टेक्स्ट जो है ना गेस्चर डिटेक्टर भी बना सकते हैं। गेस्चर डिटेक्टर का मतलब ये होगा कि आप जो है ना उसमें अगर कोई विजिट रन करवाना चाहते हैं या कोई फंक्शंस आप उसके अंदर रन करवाना चाहते हैं, तो इसलिए हम गेस्चर डिटेक्टर ऑन टेप की जो है ना वो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो का कंप्लीट हमने जो है ना A to Z टेक्स्ट विजिट को पढ़ लिया, उसकी स्टाइलिंग और इसके मल्टीपल विशेडोज, गेस्चर डिटेक्टर और इंटरेक्टिव टेक्स्ट, ये हमने कंप्लीट जो है आज की वीडियो में कवर कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।